दीपावली की शुभकामनाएं। अब दिवाली भी खत्म होने जा रही है। कल गोवर्धन पूजा, परसों भैया दूज, दीपावली का पर्व खत्म हो जाता है। पहले आज में दीपावली में फर्क है, आजकल सजावटी सामान ज़्यादा हुआ, ओरिजिनल तो है नहीं, दिखावा ही दिखावा ज़्यादा होता है। वही यहाँ हमारे पहाड़ों में फिर भी कुछ न कुछ तो पुरानी रीति रिवाज है, लेकिन इसमें कहीं ऐसा है नहीं। बस आप बोलेंगे नहीं। बाबू बची नहीं नहीं पता, मौत का नीचा नहीं पता। हाँ मुझे यहाँ पे एक कपिला मिलता है जो अपने बैलों के साथ यहाँ आया, उसे जानते हैं, उसकी देरी प्लीज आइए। प्लीज़ बताइए आपको अभी क्या क्या आपने सुबह से? मैंने पहले सुबह में पहले जगार के बाद मैं आया घर में आया, मैंने रोटी खाया, बैल को पकड़ा और आ गया ग्वाला की ओर। जैसे कि आपकी उम्र अभी लगभग 15 से 16 के बीच में होगी शायद। कितने साल के हो अभी? 17 के साल के हो भी आप। और देखो आप दिवाली की छुट्टी में बढ़िया यहाँ बैलों के साथ अपना घर परिवार में अपना सहयोग कर रहे हैं काम। तो आप बताइए कितना डिफिकल्ट है यहाँ गांव में जीवन? काफ़ी मुश्किल है जीवन यहाँ। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ? बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। स्कूल आप कितने दूर जाते हैं यहाँ से? बहुत है, 4-5 किलोमीटर। यहाँ कहीं दिख रहा है स्कूल? यहाँ नहीं। अच्छा, उस पहाड़ी से ऊपर है। हाँ। अच्छा, सुबह कितने बजे चले जाते हो आप स्कूल? सुबह 6 बजे। अच्छा, और वहाँ कितने बजे पहुँचते हो? 7, साढ़े 7, कभी 8 भी हो जाता है। मतलब कि 1.5 घंटा लग जाता हूँ। हाँ। और रोज़ आपको चलना होता है? हाँ, रोज़। तो देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ छोटा बच्चा है, अभी 11th में पढ़ता है और इतनी दूर स्कूल जाता है। तो पहाड़ में है वो जीवन, मनोरंजन, पीस के अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज से 30 साल पहले जब हम लोग घरों में होते थे, शाम के टाइम कुछ टाइम मिलता था, इधर जाते थे उधर जाते थे, तो या तो टॉर्च होगी नहीं तो छिलगा लेकर चलते थे। रात को आएंगे, कहीं बैठते थे, कहीं वो करते थे मनोरंजन करने के लिए। एक ताश की गट्टी होती थी, 5-4 आदमी बैठे वहाँ पर टाइम अपना व्यतीत करते थे। तो इसी ढंग से दिनचर्या निकलती थी। दिन में अपना काम किया, शाम के टाइम मनोरंजन के लिए इकट्ठा होते थे, वहाँ पर रहते थे, वहाँ बैठते थे, तो आराम से चलते थे। आज ज़्यादा मनोरंजन सब इस पर हो गया। अब हमारे देखते देखते यहाँ से यहाँ ये टेक्नोलॉजी पहुँची, आगे कहाँ तक जाना है, किसको जाना है, वो तो आगे चलता रहेगा। तो आज अगर हम देखें, इसमें भी जब हमको थोड़ा बहुत समय, इतनी वो चीज़ तो हमको इसकी है नहीं, सुनने में आता है, कहीं हम देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, इसमें भी कुरीतियाँ बहुत हैं। वो तो हर जगह होता है, जहाँ एक चीज़ है उसका विलोम सामने होता है। तो अगर हम सही रास्ते पर चलें तो सभी रास्ते ठीक ही होते हैं। अगर हम उसको अपोजिट में ले जाते हैं तो ये रास्ते हमारे लिए उल्टे हो जाते हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अबम है, अबम कल होगी छोटी दिवाली, अमावस्या, तो आज है अबम। तो आज घर में आ गयो कुलावान बुला के तो बता, यो पानी फुलून जियो, अरे हाले गए रह गयो उधर को।
ये पानी एजेंसी भी चालू हुआ वो तो अभी अगले गए लगे जो पानी भरेंगे अगले बढ़ते रहो जो वहाँ तक कुलून छी हो ये तो गांव का जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। हाँ पानी हुआ कम और गाड़ भैंस सूख को आए हो। हम लोग पहले अपने पिताजी के ज़माने में भी ऐसे सिंचाई करते थे, वो उनसे थोड़ा थोड़ा हमने सिंचाई करना सीख रखा है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी इसको सिंचाई के बाद इसमें मसूर बोए जाएंगे जो कि दाल है। और हम यहाँ जानेंगे कि अभी के फसल में और पहले के फसल में क्या अंतर है, क्या अभी भी वही फसल यहाँ मिलती है या अभी कम हो चुकी है फसलें। देखो अभी हम लोग जो है सिंचाई कर रहे हैं, ये मसूर जो दाल होती है उस मसूर को बोने के लिए कर रहे हैं। अब जब ये थोड़ा सूख जाएगा पानी गिला करके पहले, उसके बाद जब ये थोड़ा नमी रहेगी इसमें उसके बाद मसूर बोएंगे। देखो पहले लोग मसूर हम भी बोते थे, पहले आज बोते हैं, पहले हम लोग बिना सिंचाई के ही बोते थे क्योंकि वो समय पर बारिश होती थी पहले अक्सर। वो काचिका दाढ़ में यानी कि लगभग समझ लो कि 15 अक्टूबर के 16 अक्टूबर के बाद ही जो होती है वो मसूर बोने का सीज़न होता था। उस टाइम बारिश हो भी जाती थी। तो आजकल तो समय पर बारिश होती नहीं है, मेन तो समय पर वैसे नहीं बुआई नहीं हो पाती है। अभी अब हम जो बुआई करेंगे इसमें वो पहले की जैसी उपजाऊ भी नहीं हो पाएगी ये, क्योंकि पहले का क्या था कि एक तो समय पर हुआ, समय पर बारिश हुई। अभी जो है कि एक तो ऊसर हो गया खेत ज़्यादातर। ये गोबर देखो अब ऐसे रखा हुआ है, अब ये सूख जाएगा। ये पहले क्या था कि हमारे दादा लोग जो बनाते थे वो एक कंपोस्ट खाद बनाते थे, जैसे कहीं गड्ढे में वो गोबर भर के रखते थे चातुर्माह में, वो सड़ के रखता था। अब ये गोबर है, ये धूप से तो सारा इसका जो भी था नाइट्रोजन फाइट्रोजन जो भी होता है सारा उड़ गया। अब ये खाली सूखा, ये क्या गोबर काम करेगा। ऐसी हर जगह पर देखता हूँ मैं, सूखा रहता है गोबर। तो इनको जो है कि खेती का आइडिया तो है नहीं, खाली एक नकल रह गया है कि हाँ खेती करते थे, पहले भी खेत जोते थे, मसूर छिड़कते थे, यहाँ तक सीमित रह गया है। लेकिन खेती करने का मेन तजुर्बा क्या है वो इनको पता ही नहीं है अभी किसी को। कब बोया जाएगा, कब उसमें सिंचाई की जाएगी, कब खाद चाहिए, वो कुछ पता नहीं है। मेन खेती का कम होने का कारण भी यही हो गया है कि आदमी को उसकी जानकारी है नहीं ना। हर किसी के पास बैल है। पहले जो अगर बैल होते तब तो अपने समय पर बुआई करते, समय पर खेत जुताई करते। अब मिट्टी पलटी रहती, मिट्टी अपने पाक में आई रहती, उसके बाद सिंचाई की जाती, उसके बाद गेहूँ बोए जाते। ऐसा तो है नहीं। अब खाली फॉर्मेलिटी, चलो आज बंजर सिंचाई कर दिया, जुताई कर दिया, 2-3 दिन उसको सूखने दिया हल्का, मैं डाली में बोई, बस फॉर्मेलिटी होगी। कब मिट्टी पाक में आएगी, कब क्या होगा, एक महीना पहले अपने घर में बैल होते थे तो सब लोग अपने समय पर बुआई करते थे, जुताई करते थे समय पर। मिट्टी पाक में आएगी, बाद में सिंचाई करेंगे, उसको अच्छी फसल होती थी। और घर का ही खाद गोबर पहले, या तो फिर वो मिट्टी के अंदर ही डाल देंगे गोबर सड़ा हुआ, तो नहीं तो मतलब बाद में गेहूँ बड़े हो जाएंगे तो उसके ऊपर डालते थे गोबर, तो पोसाई लगती थी। अब कहाँ से पोसाई। Happy Diwali to all of you, whoever who are in the villages and who are in the cities. So I'm here right now in the village. You must have seen the stories and the videos right now. As you can see, we have holidays, so we are back to the villages and celebrating Deepavali with the family members. But for them, you can see that they are still working, they are still in their fields, they are still with their goats, they are still with their cattle in the jungle, and they have taken them for grazing there. So you can see that there is no Sunday, there is no Monday. For us, we look forward to Sundays, we look forward to holidays so that we can have fun, we can take rest, we can spend time with our friends, our family members. But for them, they are in the villages, so for them there is no Sunday, there is no Monday, there is nothing like called holidays at all. आपने देखा कि गांव का जीवन कितना कठिन है और दिवाली में भी लोग आराम करने के बजाय खेतों में काम कर रहे हैं। लोग बाहर से यहाँ छुट्टी पे आए हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई छुट्टियाँ नहीं होती हैं। तो जैसे आपको पता है, गांव का जीवन सुखद और शांतिपूर्ण होता है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई संघर्षों की कहानी भी है। यहाँ के लोग अपने सीमित संसाधनों के साथ अपने सपनों की पूर्ति के लिए चुपचाप लड़ते हैं। आज के हालात और आज की सुविधाओं को देखते हुए जब मैं भर्ती हुआ
64 में, उस समय हालात बहुत ही बदतर थे। यहाँ से एक दिन हमको पिथौरागढ़ चलने के लिए लगता था। पिथौरागढ़ से टनकपुर जाते थे, तो इसी बीच में हमको 2 दिन लग जाने हुए। वहाँ से तो फिर रेल शुरू हो जाते थे। बस में एक दिन पूरा लगता था पिथौरागढ़ से टनकपुर पहुँचने के लिए। खैर एक टिकट कम हुआ, 7 रुपया टिकट था उसमें, पिथौरागढ़ टनकपुर का। तो आज देखो, टनकपुर से यहाँ आने के लिए एक दिन में 2 चक्कर मारेगी ये गाड़ी। जब हम कभी छुट्टी आते थे, शाम को हमारा बसेरा होता था टनकपुर में, दूसरे दिन भर चलते थे, पिथौरागढ़ पहुँचते थे। पिथौरागढ़ से फिर जो भी सामान है अपना, एक कुली करना हुआ, पैदल, या तो कनका घाट का ही मुख्य रास्ता था हमारा, बरसात को छोड़ के। बरसात के दिनों में आते थे तो बागेश्वर होके। तो आज उस समय भी हम कम से कम अगर छुट्टी भी आ रहे हैं तो 25-30 किलो अपने पीठ में, 25-30 किलो 40 किलो जो भी होगा वो कुली के पास देते थे। अब उसको देखते हुए आज हम इस चीज़ को देखते हैं तो घरों में गाड़ी पहुंच रहे हैं, किसी का है तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 1-8 किलोमीटर ही पैदल चलना पड़ता है। बाकी नज़दीक हैं, उसमें भी आदमी जितना सामान आ गया गाड़ी में, अगर गाड़ी न मिली तो दिन भर बैठा रह जाएगा वहीं पर। उसका तो बुबू ने हमें काफ़ी कहानियाँ बताई अपने टाइम के बारे में, कि उस समय कैसे वो यहाँ से पैदल जाया करते थे पिथौरागढ़, फिर टनकपुर तक भी। तो यही कहानी है। और रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये गांव है। नदी की धारा बह रही है, लेकिन गांव वालों की छोटी मोटी जीवन यात्राओं में छुपा है एक अनछुई तकदीर का संघर्ष। तो मिलते हैं अब अगले एपिसोड।